पहली बार ग्रेनेड फेंकते समय नया सैनिक इतना घबरा गया कि उसका हाथ कांपने लगा और ग्रेनेड उसके पीछे गिर गया। स्क्वाड लीडर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने सैनिक को पकड़कर उसे कवर की तरफ खींच लिया, लेकिन डर के मारे उस नए सैनिक के पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। स्क्वाड लीडर वापस मुड़ा और उसे उठाने के लिए खींचने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ग्रेनेड फट गया। बिना एक पल सोचे स्क्वाड लीडर ने अपने शरीर से उस नए सैनिक को ढक लिया और उसे बचा लिया। धमाके के बाद दोनों को लगा कि वे ठीक हैं, लेकिन जब स्क्वाड लीडर खड़ा हुआ तो नए सैनिक ने देखा कि उसका दायां हाथ गायब था। स्क्वाड लीडर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया कि क्या हो चुका है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका दायां हाथ हमेशा के लिए प्रशिक्षण मैदान में ही रह गया। इस घटना ने नए सैनिक को अपराध बोध से भर दिया। एक दिन उसने स्क्वाड लीडर के जूते बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। वह जानता था कि अब उसे एक ही हाथ के साथ जीना सीखना होगा। वह नए सैनिक की आंखों में दर्द भी देख सकता था। उसे सांत्वना देने के लिए स्क्वाड लीडर ने कहा, तुम लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन नया सैनिक महसूस करता था कि वह इसके लायक नहीं था। सेना में भर्ती होने के बाद से वह हमेशा जिद्दी और अनुशासनहीन रहा था। उसका हौसला बढ़ाने के लिए स्क्वाड लीडर ने उससे कहा, सेना का सबसे बेहतरीन सैनिक बनो। मेरे इस हाथ का बलिदान बेकार मत जाने देना। जब पूरी पलटन को पता चला कि ठीक होने के बाद स्क्वाड लीडर को सेना से छुट्टी मिल जाएगी तो सबका मनोबल गिर गया। माहौल हल्का करने के लिए किसी ने गिटार बजाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना खराब बजा कि स्क्वाड लीडर हंस पड़ा। उस दिन के बाद सभी रंगरूट और भी मेहनत से ट्रेनिंग करने लगे ताकि आखिरी ड्रिल में वे उसका सम्मान कर सके। नया सैनिक तो चुपचाप और भी ज्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि वह अपना वादा निभाना चाहता था। लेकिन समय तेजी से बीत गया। वह दिन आ गया जब स्क्वाड लीडर को जाना था। सामान पैक करते समय सेना ने उसे एक ऑफिस की नौकरी की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, आसान काम मेरे लिए नहीं है। उसके साथियों ने उसे विदाई पार्टी में आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगा। वह चाहता था कि उसके साथ उनकी आखिरी याद मजबूती और हिम्मत की हो। गेट पर खड़े गार्ड्स ने उसे सलाम किया। स्क्वाड लीडर ने पीछे मुड़कर देखा, मानो उसे अपना जवान रूप दिखाई दे रहा हो जब वह पहली बार ड्यूटी के लिए आया था। उधर रंगरूट एक ट्रस्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। एक सैनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था और कूदने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि वह इतना भारी है कि उसके साथी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तभी स्क्वाड लीडर वापस दिखाई दिया। उसे देखकर उस सैनिक को हिम्मत मिल गई और उसने अभ्यास पूरा कर लिया। जाने से पहले स्क्वाड लीडर ने उन्हें आखिरी सीख दी। सच्चे साथी वही होते हैं जिन पर तुम युद्ध में अपनी पीठ भरोसे के साथ छोड़ सको। अगर दुश्मन पीछे से हमला करे तो समझ लो कि तुम्हारे भाई पहले ही गिर चुके हैं। इस बात को समझाने के लिए उसने सबकी आंखों पर पट्टी बंधवाई और उन्हें एक बाधा दौड़ करवाई। फिर चुपचाप कमान अपने डिप्टी को सौंप दी और बिना किसी को बताए चला गया। जब रंगरूटों ने अभ्यास पूरा किया और अपनी पट्टियां हटाई तो वह जा चुका था। वह बिना अलविदा कहे शांत तरीके से जाना चाहता था, लेकिन रंगरूट फिर भी वॉच टावर पर चढ़ गए और हवा में उसका नाम पुकारने लगे। जब उस कठोर आदमी ने उनकी आवाज सुनी तो वह इंसान जो कभी रोया नहीं था आखिरकार टूट गया। उसे नहीं पता था कि वह फिर कभी इस जगह लौट पाएगा या नहीं जहां उसने अपनी पूरी जवानी दे दी थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वह इस जगह को हमेशा अपने दिल में लेकर चलेगा।